नमस्कार प्रिय कर्क राशि वाले। 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय कर्क राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पे आधारित है, और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं यह भी देने वाला हूं कि मार्च के महीने में आपके जीवन में कुछ उजागर होने वाला है जो आपके जीवन में सबसे बड़ा तरक्की का कारण बनेगा। जी हाँ, तो चलिए प्रिय कर्क राशि वाले, प्रारंभ करता हूं कैसा रहेगा पूरे 31 दिनों का हाल। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें मैं सभी चीज़ों का वर्णन करूंगा, यानी जीवन के जितने भी मूलभूत अंग होते हैं, आपका व्यापार, इनकम, नौकरी, दाम्पत्य जीवन, संतान, शिक्षा, इन सभी चीज़ों का बहुत ही बृहद चर्चा करूंगा। और सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं कि कर्क राशि वाले मार्च 2024 के महीने में 31 दिनों में आपका कर्म क्षेत्र यानी करियर का हाल कैसा होने वाला है। प्रिय कर्क राशि वाले, वर्तमान समय में आपके कर्म क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा तो देखिए आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, जिसमें हर दौर में संघर्ष देखने को मिल रहा है। लेकिन आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति मंगल जो हैं, ये 15 मार्च तक अपने कर्म क्षेत्र यानी स्वयं की राशि मेष को देखते रहेंगे, जो आपके लिए एक गुड साइन है। यानी 15 मार्च तक नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। 15 मार्च तक आपके जीवन में जहां आप काम करते हैं उसकी वैल्यू बढ़ती हुई दिखेंगी। पिता से बहुत ही अच्छा सहयोग भी नजर आ रहा है 15 मार्च तक। और साथ में 15 मार्च तक जिन लोगों को काफी समय से नौकरी व्यवसाय हो ही नहीं पा रहा था, मतलब कोई भी रास्ता ही नहीं खुल पा रहा था, तो वह खुलने के चांसेस बनते हुए दिखेंगे। लेकिन क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं बहुत सीधी सीधी बात करता हूं, 15 मार्च के बाद आपके कर्म क्षेत्र का मालिक मंगल अष्टम भाव में आएंगे। हालांकि अष्टम भाव का मंगल कारक होता है। यह बात कन्फर्म है कि 15 मार्च के बाद थोड़ा सा संघर्ष और स्ट्रगल जरूर होगा, लेकिन इस समय आपको अपने आत्मविश्वास को बहुत ही प्रबल बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल शनि के अंगारक दोष के कारण थोड़ी सी संघर्ष बढ़ सकती है। जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, 15 मार्च तक जम के धन आने का योग है, कोई नहीं रोक सकता है। 15 मार्च के बाद आपके जीवन में जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, या किसी का बहुत बड़ा एग्जामिनेशन या कोई इंटरव्यू है, या दूसरी नौकरी वगैरह में परिवर्तन वगैरह करने को लेकर के बेताब हैं, तो आप जो है थोड़ा सा सतर्क रहें। हालांकि देखिए, सूर्य का 14 मार्च का भाग्य स्थान में जाना यह स्पष्ट तौर पे दिखा रहा है कि 14 मार्च के बाद आपको अच्छे अच्छे जॉब के अपॉर्चुनिटी जरूर आने वाले हैं, लेकिन आप अपने काम को लेकर के बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना है। कैसा रहेगा आपके जीवन में 2024 के मार्च के महीने में विदेश यात्रा का हाल। प्रिय कर्क राशि वाले, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, 2-3 महीने से कुछ खास विदेश यात्रा का बात भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। यहां तक कि कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन यहां पे स्पष्ट तौर पे 14 मार्च को जब सूर्य भाग्य स्थान में जाएंगे, और सबसे बड़ी बात क्या है कि बुध 7 मार्च से ही भाग्य स्थान में जाएंगे, लेकिन यहां पे बुध जो है वो निचस्त रहेगा। यानी 7 मार्च तक कोई भी विदेश यात्रा से रिलेटेड वीजा, डॉक्यूमेंट को लेकर के, ग्रीन कार्ड को लेकर कोई भी बड़ी स्थितियों में सुधार नहीं है। लेकिन 14 मार्च को जैसे ही सूर्य जाएंगे भाग्य स्थान में, बुध आदित्य योग बनेगा 26 मार्च तक। और इस समय नौकरी व्यवसाय के योगों में खास करके जिनको इन माध्यम से विदेश जाना है, चांस बहुत ही अच्छा मिलता हुआ दिखेगा। मतलब जिनको प्रमोशन के थ्रू विदेश जाना है या सीनियर अधिकारियों के ऑथराइजेशन के थ्रू विदेश जाना है, आपके चांसेस बन जाएंगे। लेकिन वास्तविक तौर पे जब बुध 26 मार्च के बाद केंद्र में आएंगे, तो आपका फाइनली जाने का योग बन जाएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल, क्योंकि यहां पे सारा कुछ डिपेंड जो हो रहा है वर्तमान समय से लेकर के अंतिम पड़ाव तक इनकम पे ही होना है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके धन के मालिक सूर्य जो हैं, वो 14 मार्च तक अष्टम भाव में बैठ के धन भाव को देख रहे हैं। मतलब ये तो कन्फर्म है कि जो भी इन दिनों काम चल रहा है वो अचानक धन के योगों से चल रहा है। लेकिन आय का मालिक शुक्र जो है वो क्या हो रहे हैं कि 7 मार्च से अष्टम भाव पे आ रहे हैं। तो मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में 14 मार्च तक अचानक धन के योगों में वृद्धि रहेगा।
14 मार्च के बाद सूर्य जब भाग्य स्थान में जाएंगे तो जिनका सालों से प्रमोशन रुका हुआ है वो पैसा निकल जाएगा उसके थ्रू। सालों से कहीं मोटे फंड फंसे हुए हैं वह भी निकलते हुए दिखेंगे। 7 मार्च के बाद आपकी प्रॉपर्टी विवाद या प्रॉपर्टी से सेल होकर कोई धन का लाभ मिलने का योग है। रिश्तेदारों से किसी प्रकार का मतभेदता था या किसी ने पैसे ले रखे थे वो देना नहीं चाहते थे, उनसे मतभेदता खत्म होकर पैसे निकलने के योग बनेंगे। भाई बहनों से पैसे निकलने के योग बनेंगे। लेकिन जो रेगुलर इनकम के सोर्स हैं उसमें आपको मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताता हूं कि मार्च के महीने में थोड़ा संघर्ष देखना पड़ेगा। मतलब जो भी आय के सोर्स बनेंगे वो आपके जीवन में अचानक अचानक ही बनेगा। रेगुलर इनकम पे आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे मेरी पर्सनली एडवाइस यही रहेगी आपके लिए 2024 के मार्च के महीने में कि आप इस स्थितियों में जो है ना थोड़ा सा पैसा बचाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में बुध जो व्यय का मालिक है ना ये क्या कर रहे हैं कि 7 से लेकर 26 तारीख तक नीचस्थ अवस्था में रहेंगे। तो इस महीने आपको पैसे को बचाना पड़ेगा। इनकम के सोर्स आएंगे लेकिन पैसे बचाने बहुत जरूरी है। कैसा रहेगा आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का हाल? प्रिय कर्क राशि वाले, आपके विवाह स्थान का मालिक वास्तविक तौर पे शनि है, लेकिन ये अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन सप्तमेश का अष्टमेश गोचर होना ये बहुत ज़्यादा शुभ तो नहीं है। और कर्क राशि या लग्न में जो होता है शनि जो होता है ये मारक भी होता है। यहाँ पे एक बात मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता देता हूँ। वर्तमान समय में केतु का सप्तम भाव पे दृष्टि ढंग से आपका वैवाहिक जीवन चलने नहीं दे रहा है। ऊपर से मंगल का सप्तम भाव में बैठ जाना पिछले 1 महीने से वैवाहिक जीवन में आई स्थिरता, परेशानी, डिस्टरबेंस तो है, साथ में कोई ढंग का रिश्ता भी नहीं आ रहा था। जब तक मंगल सप्तम भाव में रहेगा आपके वैवाहिक जीवन में सुखी नहीं होने देगा। ये 15 मार्च को मंगल अष्टम भाव पे चले जाएंगे यानी कुंभ राशि में। 15 मार्च के बाद आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिखेगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। दाम्पत्य जीवन में सेपरेशन या मतभेदता थी या दूरियां बनी हुई थी या किसी कारण से एक दूसरे से कह सकता हूं कि अलग अलग रहने की स्थिति पैदा हुई थी, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग देखने को मिल जाएंगे। साथ में इस सबसे बड़ी बात क्या होगी 15 मार्च के बाद कि अगर आप किसी से विवाह करना चाहते हैं और आपके परिवार वाले नहीं मान रहे थे तो उसमें भी संजोग बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा कर्क राशि वाले। मतलब आपके जीवन में विवाह के योग 15 मार्च के बाद सुपर डुपर है, इसमें कोई शक नहीं है। भूमि मकान वाहन का हाल कैसा है प्रिय कर्क राशि वाले? ऐसे तो चतुर्थ भाव पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है जो आपको नए संपत्ति तो कम से कम नहीं बनने दे रहा है लेकिन पुरानी संपत्तियों का नुकसान भी नहीं होने दे रहा है। और यहाँ पे आपके संपत्ति कारक शुक्र होते हैं और कर्क राशि और लग्न में शुक्र के ऊपर कोई दोष नहीं लगता है क्योंकि ये आपके आय के और सुख के एकलौते मालिक होते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ 7 मार्च के बाद शुक्र का अष्टम भाव में जाना पूरे महीने जिन लोगों को अपनी संपत्ति बेचनी है उनके लिए समय बहुत ही बेहतर है। लेकिन भूमि मकान वाहन के प्राप्ति हेतु दिक्कतों का सामना आपको किसी भी हाल में दिख रहा है कि करना पड़ेगा। यानी आपको 7 मार्च के बाद संपत्ति से रिलेटेड कोई भी डिसीजन मार्च के महीने में नहीं लेना है। अगर आप कोई भी संपत्ति से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। साथ में माता से भी खटपट आपके 7 मार्च के बाद होने की संभावना या माता से स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके बाद मैं जानता हूं कि कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल। प्रिय कर्क राशि वाले, शिक्षा कारक मंगल है 15 मार्च तक केंद्र में है। यानी अगर आपका कोई जॉब है या इंटरव्यू है या कहीं पे भी एडमिशन के चांसेस हैं तो 15 मार्च तक तो बहुत ही अच्छा है। 15 मार्च के बाद जो संतान कंसीव करके रखे हैं आपको थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। 15 मार्च के बाद जो पहले से संतान कंसीव करके रखे हैं आपके लिए हेल्थ की स्थिति भी आ सकती है, लेकिन 15 मार्च से पहले संतान कंसीव होने का शुभ समाचार के योग बहुत ही बेहतर बनते हुए दिख रहे हैं। जहां तक मैं शिक्षा की बात में करूं 15 मार्च के बाद मंगल का अष्टम भाव में जाना और शनि के साथ विराजमान होकर अंगारक दोष बनाना, अगर आप इस स्थितियों में अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के, मित्र या दोस्तों को लेकर के या परिवार या लोगों के चक्करों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो तो पढ़ाई में ये नुकसान करना चालू कर देगा। इसलिए बहुत ही क्लियर और स्पष्ट मैं बता रहा हूं कि 15 मार्च के बाद आपको किसी प्रकार के लिटिगेशन, उलझनों में या घरेलू लड़ाई में या फिर बहुत ज़्यादा मित्रवाद संबंध में या अपने पिता के कर्म क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, नहीं तो मंगल आपके शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर सकता है। लेकिन 15 मार्च तक शिक्षा के योग बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपको फॉरेन वगैरह में एडमिशन वगैरह कराना है तो योग बहुत ही अच्छा है। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य और कर्ज का हाल?
प्रिय कर्क राशि वाले, बृहस्पति का प्रबलता बहुत कुछ पे डिपेंड करता है। 15 मार्च तक मंगल के ऊपर बृहस्पति के ऊपर मंगल की दृष्टि है। अतः 15 मार्च तक आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा। कुछ लोन और कर्ज की समाप्ति भी 15 मार्च तक आप करते हुए नजर आएंगे। केस मुकदमा का हाल कैसा है, इसके बारे में चर्चा कर देते हैं। प्रिय कर्क राशि वाले, मंगल ऐसे तो अष्टम भाव के कारक होते हैं। 15 मार्च से मंगल का अष्टम भाव में विराजमान होना, लेकिन 7 मार्च से शुक्र का भी अष्टम भाव में विराजमान होना, इस महीने कुछ अपनों का ही आपको कहीं न तो कहीं धोखा सहन करना पड़ सकता है। मैंने वह कहा था ना कि कुछ उजागर होगा जीवन में, तो कुछ अपनों का धोखा मिल सकता है। 15 मार्च के बाद कुछ संपत्ति वगैरह को लेकर कुछ कानूनी परेशानी या ससुराल पक्ष को लेकर मतभेदता देखने को मिल सकता है, क्योंकि शनि और मंगल का अंगारक दोष रहेगा। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि 15 मार्च के बाद आपको किसी भी हाल में कोई भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, लिटिगेशन हो, विवाद हो, आपको बच के रहना, अपने क्रोध पर नियंत्रण करके रखना है। तो अब जाकर के मंगल का प्रभाव में कमी आएगा, ये याद रखिएगा। और अगर आपका कोई कानूनी अड़चने या बाधाएं उत्पन्न है तो 15 मार्च से पहले उसको खत्म करने की कोशिश करें, नहीं तो नेक्स्ट मंथ पे टालने का कोशिश कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पे कंटिन्यू इस महीने हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो करना है। 7 मार्च के बाद प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाना है, या फिर आप दही का भी भोग लगा सकते हैं। और प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूरा 31 दिनों तक जो है आप दही का सेवन तो 7 मार्च के बाद करना ही करना है। तो प्रिय कर्क राशि वाले, कैसा रहेगा मार्च 2024 का पूरे 31 दिनों का हाल, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। निश्चित तौर पे कुछ ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से थी कि मैंने बताया है कि थोड़ा सावधान रहना है। तो एक ज्योतिष का काम होता है सावधान रहना, सावधान करना, डराना नहीं। फिर भी उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।